अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जितना भी मेरा काम था वो मैं ऑलमोस्ट अपना किचन का कर चुकी थी। जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में देखा है, तो ये वाली ट्रे रह गई थी मेरी। एक बार इसको मैंने अभी वॉश किया है। ये मैंने लास्ट में रखी थी क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं था मुझे फिर से लास्ट वाले एक दिन जाने से पहले वॉश करना पड़ना था। तो इसलिए इसको मैंने जो मेरी डिश ट्रे है उसको वॉश किया है। और जितने भी ऑलिव ऑयल मेरे पास पड़े हैं इनकी बॉटल्स को अच्छे से वॉश किया है ताकि आके ये बिल्कुल ग्रीसी सी नहीं बन जाए। तो ये बहुत एसेंशियल स्टेप होता है। जितनी भी आपके पास ऑयल वाली बॉटल्स होती हैं उनको अच्छे से साफ़ करके जाना चाहिए, वरना जब आप आते हैं तो वो बहुत और ग्रीसी हुई होती हैं। यहाँ पर मैंने शवरमे बनाए हैं, ये मैं अब फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि सुबह हम लोगों ने ये लेकर जाने हैं साथ। ज़ीशान बाहर की चीज़ बहुत कम खाते हैं, वो घर की ही बनी हुई चीज़ खाते हैं, इसलिए ये मैंने बनाकर रात को ही रख दिए हैं ताकि सुबह मुझे नहीं बनाने पड़ें। क्योंकि सुबह हमारी बहुत जल्दी की फ़्लाइट है, हम लोगों ने घर से 7 बजे निकल जाना है, हमारी 11 बजे की फ़्लाइट थी। यहाँ पर अब जितने भी बर्तन मेरे रह गए थे वो मैं वॉश करने लगी। सब चीज़ें मैंने जितनी भी फ्रिज में थी वो निकाल दी हैं। और ये फ्रूट चाट अभी तक ख़त्म नहीं थी हुई और अब मैं इसे खा रही हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए और ये भी बॉल भी मेरा खा लिया और इसको भी मैं वॉश कर सकूँ। आयान अभी टाइम नहीं हुआ। आयान नहीं जा रहे अभी। अच्छा तो बैग में तो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे। जो मेरे बच्चे सो जाओ थोड़ी देर। हाँ ना, बिल्कुल 2 आवर्स सोए मेरा बच्चा। चलो मेरा बेटा थोड़ी देर सो जाओ, आ जाओ, आओ। आयान आयान इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो पूरी रात नहीं सोया और बार बार आकर मुझे हक करता तो कहते तो वाह हम लोग अब्बू के घर जा रहे हैं। और वो इतना ज़्यादा खुश था ना कि नाना से मिलने जा रहा है वो फाइनली। तो वो सो ही नहीं था रहा, बार बार उठ जाता था, मैं लिटा कर आती थी वो उठ जाता था। सिर्फ 2 आवर्स सोए मेरा बच्चा। चलो चलो ठीक है। And Ayan is super excited. हाँ, बहुत एक्साइटेड है मेरा बेटा। ओह माय गॉड, मम्मा की हेल्प करा दो, ये ज़्यादा डालिया है। आ जाओ जल्दी से ना। अच्छा, और ये मैंने चादरें डाल दी हैं सोफे पर। और अब मैं मेरे पास जो एक्स्ट्रा डो पड़ी हुई थी मैंने उसका रात को ही पिज़्ज़ा ऐसे करके रख दिया था ताकि जो है मैं सुबह उठकर इसको सिर्फ बेक कर लूँगी। तो मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था, प्री हीट कर दिया था मैंने अपना ओवन और इसके अंदर मैंने अपना पिज़्ज़ा बेक करने के लिए रख दिया। चेंज वगैरह मैंने कर लिया हुआ था। और ये देखें जी, फ्रिज बिल्कुल साफ़ कर दी हमने। और जो लाइक सॉस वगैरह वो सारी मैंने अंदर रख दी है, मेडिसिन अंदर रख दी हैं। और ये टीन शीन पड़े हैं और ये ऑलिव्स है, ये हमने लेके जाने हैं। बाकी सब चीज़ें मैंने यहाँ रख दी हैं। और ये भी दूध यूज़ हो जाएगा। और ये पानी की बोतल है। फिर मैं सारे काम कर लूँगा। अच्छा जी, ये लो अभी दो। बना रही हूँ। क्या क्या दूँ? मैं काम कर लो। सारे काम आप करोगे? हाँ चलो सही है। तकरीबन 5:30 हो रहे थे सुबह के और मैंने सोचा अपने बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेती हूँ। ऑल्दो मैंने हिजाब लेना तो फिर भी मैंने सोचा मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेती हूँ, घर जाके तो हिजाब उतारूँगी। और यहाँ पर उतनी देर में पिज़्ज़ा बेक हो चुका था और अब मैं इसको निकालूँगी और इसको मैं रख दूँगी। बैग्स मैंने तैयार करके बाहर रख दिए थे। ज़ीशान तैयार हो गए थे और वो अब कार में सारा बैग शिफ्ट कर रहे थे। और इतनी देर में मैंने बेडशीट वगैरह सीधी कर दी, कमरों पर जो भी एक्सेस कोई भी मैस था उनको समेटा। अब लाइट्स ऑफ कर रही हूँ, सारे स्विचेस चेक किए हैं कि सब चीज़ें मैंने बंद कर दी हैं।
किचन से भी मैंने सारी एक्सेस चीज़ें उठा ली थी और आई हैव मेक श्योर कि कोई भी विंडो खुली ना रहे, ना कमरों की, ना वॉशरूम की और ना ही किचन की, ताकि कोई भी डस्ट आने का अंदर कोई चैन से ना रहे। तो अच्छे से मैंने सब चीज़ों सारी विंडोज़ को क्लोज़ कर दिया था, सारी चीज़ें उठा दी थी। सिर्फ अभी एक्सटेंशन चल रही थी क्योंकि चार्ज हो रहा था मोबाइल और वहाँ पर मेरी जो है वॉशिंग मशीन चल रही थी। तो बस ये निकलते वक्त मैं बंद करूँगी। ये देखो मैंने कर ली हूँ कपड़े पहने। कपड़े पहने कितने अच्छे लग रहे हो। बहुत चलो मिट्टी ले लो नानू से एक मिट्टी ले लो। ये बहुत देखो। वो देखो वहाँ चिटकी चली जाए। प्यारी बहुत प्यारी ये बाबा ने सही से बैठे। आप पीछे रखो। मैं अभी उठा लेती हूँ बेटा, इसको इधर ही रहने दे, मैं उठा लेती हूँ। बस बाबा आ रहे हैं नीचे तो फिर मैं उठा रही हूँ। ओके, एरोप्लेन क्या करने गए? अभी एरोप्लेन सोने गया हुआ है। अच्छा, नहीं मैं दिखाता हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं ज़िशान के फ्रेंड को पिक करने, क्योंकि वो हमें ड्रॉप करेगा और फिर वही हमारी कार को जो है वो पार्क करेगा अपनी कंपनी की बिल्डिंग में ही। तो बस हम लोग उस तरफ ही जा रहे हैं, उनको लेने जा रहे हैं। और ये बिल्डिंग है जहाँ ज़िशान हम लोग के आने से पहले रहते थे। और ये कोई हसीन बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत और लग्जूरियस इसमें रूम्स हैं और बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग है। आपको बाहर से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। हम लोग कभी इतना अर्ली सुबह निकले ही नहीं है। हम लोग हमेशा असर के बाद निकलते हैं, या सिर्फ वैक्सीनेशन वगैरह के लिए हम लोग इतनी सुबह बाहर निकले हैं। बट इतने प्यारे व्यूज़ थे कि मैंने सोचा कि आप लोग को थोड़े से जो है बहरीन के व्यूज़ दिखाती हूँ कि किस कदर मेस्मराइजिंग व्यूज़ हैं। तो चलें जी, देखते हैं। वी हैव रीच एयरपोर्ट और अभी बहुत ज़्यादा टाइम था हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करने में। सिट निमान, सिट डाउन ओवर देयर। थैंक
थैंक यू। आप नहीं पियेंगे? चलो मेरे से शेयर कर लेंगे। तंग कर रहा है, ईमान भी तंग कर रही है। उनको नहीं लेके जाना। नहीं लेके जाना उन्हें। बीबी पिज्ज़ा खाओगी? जो बीबी खाए खा लो। उल्टी क्यों आ जाती है मेरी बेटी को? मम्मा क्या है? ये क्या है? ये स्ट्रॉ है। खोलो खोलो खोलो। खोलो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो एयरपोर्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, बैग्स हमारे बुक हो चुके हैं और हमें बोर्डिंग पासेस मिल चुके हैं और अब हम वेट करें कब कॉल है और हम लोग बोर्डिंग करना शुरू करें। इसके बगैर वो जाने नहीं देंगे प्लेन पे। सो वी आर वेटिंग ओवर हियर। वेयर इज ईमान? सीढ़ियों वाली। एक तो ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए थे, ऊपर से हमारी फ़्लाइट भी डिले हो गई। तो इतनी देर हम लोगों ने इंतज़ार किया, उतनी देर में ईमान ने हमें इतना तंग किया ना, तो फाइनली वो इस बात पे चुप होती थी कि आप अपनी जो शेड्स है ना वो मुझे दे दें और मैं लगाऊंगी तो फिर मैं चुप रहूँगी। तो जितनी देर तक वो ग्लासेस लगाई रखती थी तो ईमान चुप रहती थी। जैसे मैं उससे ग्लासेस ले लेती थी तो वो वापस रोना शुरू कर देती थी, क्योंकि ग्लासेस बड़ी थी और ईमान का चेहरा छोटू सा था। तो सारे लोग इतना ज़्यादा ईमान को प्यार कर रहे थे कि कितनी क्यूट लग रही है ईमान ने ग्लासेस पहनी है। इवन जब ईमान प्लेन के अंदर एंटर हुई तो स्टाफ ने कहा वेलकम मैडम, तो इतना ज़्यादा उन्होंने इसको प्रोटोकॉल दिया, लेकिन इतना ज़्यादा उन्होंने प्यार किया ईमान को क्योंकि शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। और आप इसके एक्शंस देखिए, कभी ग्लासेस उतारती है, कभी पहनती है और ऑर्डर्स हर वक्त जारी करती रहती है। खाना ईमान ने होता नहीं और इतना इसने तंग किया हुआ था। इवन आयान ने बहुत तंग किया हुआ था और ईमान ने तो अपने ऊपर पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक एक बार गिरा ली थी और उसके बाद फिर इसकी डिमांड थी कि मुझे एक और कोल्ड ड्रिंक ला के दो। फाइनली हमारा प्लेन लैंड हो गया था और अब हम लोग अपना लगेज वगैरह कलेक्ट करेंगे और घर चले जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, इसमें प्लेन चलेंगे।